Hi, I'm Dr. Neelam, your mindfulness coach and a transformational therapist. आपके बहुत मैसेजेस और मेल्स आ रहे हैं बिलीफ को लेके कि व्हाट इज अ बिलीफ। तो आज हम बात करने वाले हैं बिलीफ को लेके। बिलीफ क्या है? बिलीफ कुछ नहीं है, बिलीफ एक धारणा है, बिलीफ एक सोच है जो आपने अडॉप्ट की है। अब ये सोच कैसे आती है और कैसे वो इतनी हमारे माइंड में स्पेस ले लेती है? ये आती है हमारे एक्सपीरियंस से, ये आती है जो कुछ हम इस वातावरण में देखते हैं। बिलीफ को अगर मैं आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। दो बच्चे थे 8 और 9 उम्र के और वो रोड पे कंचे खेल रहे थे। अब जब वो रोड पे अपने दोस्तों के साथ कंचे खेल रहे थे, वहां एक आदमी अपनी गाड़ी ले आया, बड़ी सी रोल्स रॉयस, सूटेड बूटेड, गोल्ड, एक अलग ही रिचनेस का ऑरा उस आदमी में था। जैसे वो आदमी उतरा, उसने उतर के ही बच्चों को बोला कि चलो चलो निकलो यहाँ से, ये क्या यहाँ नॉनसेंस लगा के रखा है, हाथ नहीं लगाना गाड़ी को। और वो कुछ ऐसी बात बोल के बड़ा एरिस्टोक्रेटिकली वहां से चला गया। देखिए, उन दो बच्चों के साथ एक ही वक्त पे एक एक्सपीरियंस हुआ है। अब उसमें से जो एक बच्चा है, उसने जब इस आदमी को देखा और इस आदमी ने जब इनको बोला निकलो यहाँ से और जगह खाली करो, मुझे गाड़ी पार्क करनी है, तो उस लड़के ने क्या देखा? उस लड़के ने देखा, वाह, पैसे वाला ऐसा होता है, क्या रुतबा है, क्या पावर है, क्या कपड़े पहने हैं, एक दिन मैं भी ऐसे ही पैसे वाला बनूंगा, ऐसी गाड़ी मेरे पास होगी, मैं भी इसी स्टाइल से चलूंगा। उसके पास एक और लड़का था और उस लड़के ने ये बिलीफ और धारणा ली कि मैं कभी ऐसा पैसे नहीं बनाऊंगा। माय गॉड, पैसे वाले कितने इगोइस्टिक होते हैं, पैसे वाले कितने घमंडी होते हैं, पैसे वालों में कोई काइंडनेस नहीं होती है। मैं तो जिंदगी में कभी इतना पैसा बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पैसा खराब होता है। सो मनी इज इविल, मनी इज बैड। उसी वक्त दो इंडिविजुअल्स ने ये धारणा बना दी और यही धारणा हर वक्त उनके लाइफ में चलती है। और क्या हो गया? जिसने वो धारणा बनाई कि आई एम गोइंग टू बी रिच एंड फेमस, व्हेन दैट बॉय बिकेम 30 years old, he was rich and famous, and this boy was struggling because उसकी धारणा ये थी, I don't want to make so much of money, I don't want money. Why? Because money is bad, money is evil. सिंपल मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। एक बार वी वर ड्राइविंग एंड आई हैड माई ग्रैंडसन विद मी। पास की एक गाड़ी गई जो हमारे मिरर को स्क्रैप करके गई। इसके पहले कि हम समझते क्या हुआ, वो 8 साल के बच्चे ने चिल्लाया, ओ वुमेन ड्राइविंग। मैंने मुड़ के उसको देखा। अब आप मुझे बताइए, 7 और 8 साल के बच्चे को वुमेन ड्राइविंग क्या होता है? ये धारणा उसने कहीं तो एनवायरमेंट से पिकअप की है दैट द वुमेन डोंट ड्राइव वेल, जबकि मैंने उसको बोला बट नानी ड्राइव्स, मासी ड्राइव्स, ऐसे कैसे? लेकिन आई हैड टू सिट एंड आई हैड टू एक्सप्लेन दैट नो, वुमेन ड्राइव वेल। अब 7-8 साल के बच्चे को तो ये धारणा पता नहीं है, लेकिन उसने पिकअप कर ली है। वैसे ही हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस वेरियस स्टेजेस पे होते हैं। जैसे बहुत लोगों की धारणा होती है कि आप आफ्टर 55-60 यू नीड टू रिटायर, बट किसके लिए 55-60 भी एक ऐसा रहता है कि नो नो नो, आई एम येट यंग, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। सो आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, सब कुछ आपके बिलीफ से आती है। तो जब हम कहते हैं कि आपकी बिलीफ क्या है, मनी मेकिंग इज इजी, मनी मेकिंग इज टफ, ये एक सोच है और वो हर आदमी की सोच अलग अलग है। सेम वे रिश्तों में आई एम ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड, ये एक बिलीफ है। क्यों? क्योंकि रिपीटेडली आपके साथ हो रहा है। कुछ बिलीव्स हमारी एनर्जेटिक होती हैं, कुछ जेनेटिक होती हैं, कुछ हमने अपने घर से ली होती है,
कुछ अपने एक्सपीरियंस से ली होती है, कुछ हमने सोसाइटी से ली होती है। लेकिन अगर हमें माइंडफुलनेस में रहना है तो हमें अपनी बिलीव्स चेक करनी होगी कि हमारी कितनी धारणाएं पॉजिटिव हैं और हमारी कितनी धारणाएं नेगेटिव हैं। मेरे यहाँ जो मेरे कंपार्टमेंट्स हैं, मेरे रिश्ते, मेरे सपोर्ट सिस्टम, मेरे बॉस या जिनके साथ मैं डे टू डे काम करते हैं, उनके साथ मेरी खुद की बिलीफ क्या है? क्या मुझे ऐसा लगता है कि ऑलवेज आई एम टेकन फॉर ग्रांटेड, हमेशा अथॉरिटेटिव लोग मुझसे रूड बात करते हैं? हो सकता है बचपन में ये हुआ हो। मे बी आपके बचपन में जो अथॉरिटेटिव लोग रहे हों, आपके सीनियर्स रहे हों, अंकल्स, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मे बी वो अथॉरिटेटिव थे। आपने क्या धारणा बना दी कि जो भी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं वो हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं। अब ये धारणा बदलनी होगी। सिर्फ एक मंत्र और एफर्मेशन करके हम वो चीज नहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें माइंडफुलनेस से, अवेयरनेस से अपनी धारणाएं देखनी होगी। हाँ, आपको हम कोचेस हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सोच तो आपकी है। अनगिनत एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं, तो उसी तरीके से कोई चीज अगर आपके लाइफ में स्ट्रगलफुल है, थोड़ा सा वक्त लीजिए और सोचिए कि यहाँ मेरी कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं। क्या मेरी कोई धारणा इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो रिपीटेटिवली मेरे माइंड में चलती है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जो आपके थॉट्स होंगे वो ही आपके सामने आता है। एनीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इंटरनल गेट्स रिफ्लेक्टेड आउटसाइड। तो अगर आपकी धारणा में स्ट्रगल है या आपकी धारणाओं में ये है कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही मेरे चलते हैं, वो पैटर्न, वो बिलीफ आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो आप चेंज कैसे करोगे? पहले आप अवेयर हो जाओगे कि हाँ, ये मेरे अंदर एक धारणा है जो मैंने कॉन्स्टेंटली देखा है मेरे लाइफ में, या कॉन्स्टेंटली मुझे बताया गया और मैंने वो पिकअप कर लिया। बट जरूरी तो नहीं ना कि वो धारणा आपके लिए सही हो, या हो सकता है कभी लाइफ में सही रही होगी लेकिन वो अभी आपको सूट नहीं कर रही है, तो आपको उस बिलीफ को चेंज करना होगा। सो चेंजिंग बिलीव्स इज नथिंग विच कैन नॉट बी डन, क्योंकि हर बिलीफ हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या करना है? पहले हमें अवेयर होना है और फिर उस पे हमें एक्शन स्टार्ट करना है। छोटे छोटे एक्शन स्टार्ट करने हैं, लेकिन बिलीफ के लिए पहले आपको ट्रूथफुल होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने पास एक्सपीरियंसेस देखने पड़ेंगे। और जैसे आपने रियलाइज की, जैसे आपने नोट करना शुरू किया कि कुछ बिलीव्स मेरी बहुत पुअर हैं, कुछ बिलीव्स मुझे थका देती हैं, कुछ बिलीव्स मुझे फिटीग कर देती हैं, और कोई चीज मैं कॉन्स्टेंटली काम स्टार्ट होने के पहले ही सोचता हूँ या रिलेशनशिप स्टार्ट होने के पहले ही करता हूँ। आप देखेंगे कितनी बार लोग मेरे से कैजुअली बात करते हैं, फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हैं एंड दे वेरी कैजुअली मेंशन, नहीं पता नहीं कैसे चलेगा, ये देख लेना 2-3 महीने में आई विल हैव टू गो थ्रू ट्रॉमा। यानी आपने बिलीव बना दिया जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में एक एक्सपीरियंस खराब हुआ। क्या कर लिया आपने उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही स्क्वीज करके अपने बॉडी के हर सेल में उतार लिया कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है या आज तक होता आ रहा है, लेकिन आज के बाद ये नहीं होगा। ये हमें अपने बिलीफ को चेंज करके हमें अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना है। सो फ्रेंड्स, बिलीफ क्या है? धारणा है, एक सोच है। तो चलिए, जब तक हम वापस मिलें, आप बैठिए और ये देखिए कि कौन से कॉर्नर में आपकी बिलीव्स पॉजिटिव हैं और कौन से कॉर्नर में आपकी बिलीव्स नेगेटिव हैं।